नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान रिवातना पर। तो हम कल्चर में दुर्गों की चर्चा कर रहे थे, तो हमने 3-4 कुछ दुर्ग पढ़े थे। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़े हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जयगढ़ किला, जो कि स्थित है जयपुर में, जो स्थित है चील का टीला पहाड़ी पर। चील का, या उसी को हम हिंदी में बात करें तो ईगल बोल देते हैं, या दूसरा नाम उसका ईगल होता है। तो निर्माण इसका प्रारंभ तो किया था मानसिंह प्रथम ने। उसके बाद में जो मिर्जा राजा जयसिंह थे ना, उन्होंने इसका पूर्ण करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ रखा गया था। अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वह नाम आता है सवाई जयसिंह का। ठीक है। और जयगढ़ के अंदर क्या है कि कठपुतली का खेल बहुत अधिक दिखाया जाता था, तो इसलिए जयगढ़ को कठपुतली का घर बोलते हैं। वैसे कठपुतली का मेन केंद्र है उदयपुर। ठीक है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग और है जिसको विजयगढ़ी बोलते हैं, जो कि सवाई जय सिंह के भाई थे विजय सिंह, उनको कैद किया गया था इसमें। इसके अंतर्गत सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित एक जयबाण तोप है, जिसको केवल एक बार ही चलाया गया था। चाकसू में जाके उसका गोला गिरा था, उसके बाद में इसको नहीं चलाया गया था। तो ये जो है एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके अंतर्गत और कुछ महल आते हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सुबट निवास, खिलवंत निवास। और यहाँ पर क्या है कि जल को इकट्ठा करने के लिए विशाल विशाल टांके बनाए हुए हैं, बड़े बड़े। ठीक है। और इंदिरा गांधी ने 1976 की बात है, यहाँ से ऐसा कहते हैं कि खजाना निकाला था, या खुदाई करके खजाना जो था राजवंश का वो पूरा निकाल लिया था। तो ये था हमारा जयगढ़ किला। आगे जैसे हम देखते हैं एक उदयपुर का किला आता है, सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ किला कहाँ पर है? उदयपुर में फतेह सागर झील के पास में स्थित है ये यहाँ पर क्या है कि मानसूल पैलेस बोलते हैं इसको, मेवाड़ का मुकुटमणि बोलते हैं इसको। और अगर पहाड़ी की बात करें तो ये आता है वंशधरा पहाड़ी पर। सज्जनगढ़ नाम से ही स्पष्ट है कि ये बनवाया था महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है। ज़्यादा इसमें कुछ आपको खास ध्यान में नहीं रखना है। जैसे आगे हम आते हैं जोधपुर की तरफ, तो जोधपुर का एक मेन दुर्ग आता है निकल कर, जोधपुर का मेहरानगढ़, जिसी को बोलते हैं मिहिरगढ़, क्योंकि सूर्य के नाम पे रखा गया है। ये मिहिर होता है सूर्य, एक जैसे मयूर की आकृति जैसे है, तो इसको बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़। मिहिर हो गया, उसी प्रकार सूर्यगढ़ हो गया, काग के मुख के जैसा काग मुखी हो गया, और एक हो गया गढ़ चिंतामणि। और पहाड़ी की बात करें तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, और इसी का कई बार नाम आ जाता है पंचेतिया पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण जो है राव जोधा जी ने करवाया था 1459 में। अगर आधुनिक इसके निर्माण की बात करें तो वो करवाया था मालदेव जी ने। उस समय इनकी नींव रखी थी करणी माता जी ने। ठीक है। उसके बाद में जैसे बिक्का यहाँ से चले गए थे, तो वहाँ पर भी बीकानेर में भी नींव करणी माता ने ही रखी थी। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जैसे एक चौखेलाव महल आता है, वो आपको मैनुअली ध्यान में रखना है। मान पुस्तकालय आता है, जो कि हमने पीछे चित्रकला में भी बात की थी कि मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय है। एक रानीसर तालाब आता है, या पद्म सागर, दो तालाब आते हैं यहाँ पर। नागणेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, और एक है भूरे खां की मजार भी स्थित है। और अन्य जैसे यहाँ पर जो राजाओं का राज्याभिषेक होता था, उस स्थान को बोलते थे श्रृंगार चौकी, जहाँ पर राजाओं का राज्याभिषेक होता था। यहाँ पर कुछ पोल हैं, जैसे प्रत्येक दुर्ग की हम बात कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण पोल होते हैं, तो उनको पोल बोलते हैं। पोल जैसे अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पर है लोहा पोल, जय पोल और है फतेह पोल। जो मुख्य पोल होता है ना, उसका ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो जैसे कि मेहरानगढ़ का मुख्य पोल कौन सा है? तो लोहा पोल। और यहाँ पर क्या है, कुछ छतरियाँ हैं, जैसे सेनापति की छतरी है, और शेरशाह सूरी की भी छतरी है, और धन्ना और मेवा दो मामा भांजा थे, उनकी छतरियाँ थी। अर्थात मामा भांजा की छतरी अगर पूछ ले तो वो मेहरानगढ़ में है। जैसे ये तोप पूछ ली जाती है कई बार कि मेहरानगढ़ में स्थित तोपों के नाम हैं, जैसे ये सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली, धूड़दानी, भवानी। ये कड़क बिजली एक ही है। ठीक है। गज्जक, नुसरत, गुबार। तो ये जो है यहाँ पर रखी तोपों के नाम है। ये 2-3 उठा के सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसके संदर्भ में और मेहरानगढ़ की बात करें तो कुछ उपनाम निकल के आते हैं, या इसके बारे में कुछ कथन निकल के आते हैं। जैसे कि इसको जो कैनेडी महोदय थे, उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। ठीक है। और रुडयार्ड कीपलिंग ने तो कहा है कि जो दुर्ग का निर्माण है ना, वो परियों और अप्सराओं द्वारा किया गया है। और जो राजा राम कड़ेला थे, उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया था, कि जैसे श्राप दिया गया था कि किसी एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी, तभी ये किला सही रह पाएगा, वरना जितना निर्माण करते थे उतना
ढह जाता था। ठीक है, तो उसमें राजा राम जो कड़ेला थे उनकी बलि दी गई थी। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं झालावाड़ की तरफ आते हैं, जैसे गागरोन किला आता है, तो गागरोन किला है झालावाड़ में, जो हमने शुरुआती समय में पढ़ा था कि एक जलदुर्ग है। जलदुर्ग है तो हम देखते हैं कि कौन सी नदियों के संगम पर है, तो ये आहू व काली सिंध के संगम पर है। ठीक है, अगर निर्माण की बात करें तो इसमें डोड परमारों के द्वारा ये बनाया गया था। अन्य नाम जैसे जालिम सिंह ने इसका परकोटा बनाया था, तो इसलिए जालिम कोट बोलते हैं, डोडगढ़ बोलते हैं, डोड परमारों द्वारा बनाया गया इसलिए, और दुल्लरगढ़ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है कि बिना नींव का किला है। बिना नींव का मतलब नीचे मिट्टी को खोद कर नींव नहीं डाली गई है, सीधा जमीन के ऊपर से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जालिम कोट जो जालिम सिंह ने बनवाया था। एक जो संत अमीमुद्दीन थी उनकी दरगाह यहाँ पर, जैसे उसको बोलते हैं मिठे शाह की दरगाह, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है गागरोन झालावाड़ में। मधुसूदन जी का मंदिर है, बुलंद दरवाजा है जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, एक इसके अंतर्गत कुछ यंत्र हैं जैसे कि ढेकुली अर्रादा, ये इसके अंदर कुछ यंत्र हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर गीध कराई, जैसे अगर किसी को सजा सुनानी है, किसी को मृत्यु की सजा दी गई है, तो वहाँ पे गिद्ध खाई भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, या गीध कराई भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण साक्ष्य हुए हैं, जैसे कि एक तो 1423 में हुआ था और एक 1444 उसी वर्ष में हुआ था। तो इसमें जैसे प्रथम साका हुआ ना, तो उस समय अचलदास खिंची थे यहाँ के शासक, और ओसंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। दूसरी बात 1444 की बात करें तो महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था, और जो पालन सिंह थे वो यहाँ के शासक थे। ठीक है, जैसे इसका नाम जब महमूद खिलजी ने यहाँ पर अपना स्थापत्य स्थापित कर लिया था ना, या इसको जीत लिया था, तो उसके बाद में इसका नाम रख दिया था मुस्तफाबाद। ठीक है, जैसे आपको पता है कि महमूद खिलजी हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, तो ये जब किले पर अधिकार कर लेते थे तो उसका नाम बदल देते थे। जैसे हमने जयपुर में देखा था, उसका मोमिनाबाद कर दिया था, जालौर का जलालाबाद कर दिया था, इस प्रकार से नाम बदल देते थे। तो अकबर ने ये किला जो है पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ हम आगे साहित्य में पूरी चर्चा करेंगे इनके, जो कि बीकानेर से थे और अकबर के दरबार में स्थित थे। तो अकबर ने इनको ये जागीर के रूप में दे दिया था, तो यहीं बैठकर ये किताबें लिखते रहते थे। ठीक है, जैसे वेली कृष्ण रुक्मिणी थी, इसकी रचना उन्होंने इसी दुर्ग में की थी। तो इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं बीकानेर, जूनागढ़ किला बीकानेर, जिसको बोला जाता है जमीन का जेवर। ठीक है, जमीन का जेवर जिसको बोला जाता है, और राप्ती घाटी का किला बोला जाता है। जो स्थान है ये राप्ती घाटी है, इसके ऊपर बाद में किला बनाया गया था। किला बनाया गया था राय सिंह द्वारा मंत्री करमचंद जी की देखरेख में, और 1589 से 1594 के बीच में। मेन जैसे इसका जो गेट है या पोल है उसको नाम है सूरज पोल, जहाँ पर जो मेवाड़ के दो सेनापति थे उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां हैं, जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। यहाँ पर राज प्रशस्ति अंकित की गई है, जो कि जैता ने लिखी थी, किसमें, संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि आपने जैसे जूनागढ़ गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा, आप वहाँ साथ में खड़े होकर फोटो भी खिंचाते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय का वहाँ पर एक लड़ाकू विमान स्थित है। ठीक है, अब तो है या नहीं पता, मुझे पता नहीं। जैसे इसमें क्या है कि हेरम गणेश जी का मंदिर भी है। हेरम अर्थात है सिंह पर सवार हैं गणेश जी। आमतौर पर तो आपने देखा वो चूहे पर रहते हैं, उनका वाहन चूहा है। ठीक है, और जैसे अनूप महल है, तो वहाँ पर जो शासक है ना बीकानेर के, उनका राज तिलक हुआ करता था। गंगा विलास महल है यहाँ पर, और इस किले में क्या है, लिफ्ट लगाई गई, तो राजस्थान में पहली बार लिफ्ट इसी किले में लगाई गई थी। और जैसे कथन हम सभी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ भी कथन है, जैसे कि सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर यहाँ की जो दीवारें हैं ना वो क्या करती हैं, बोलती हैं, दीवारें बोलती हैं। ठीक है, तो ये हमने जूनागढ़ की मेन जो जानकारी थी वो प्राप्त की है। जैसे हम आगे हैं चूरू का किला। चूरू का किला तो इसका निर्माण करवाया गया था ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा 1739 में। ठीक है, इसमें जैसे मेनली यही बात आपको देखनी पड़ती है कि चांदी के गोले जो है ना वो बरसाए गए थे। वो बरसाए कब गए थे, जब बीकानेर के सूरज सिंह थे, उन्होंने यहाँ के जो शासक थे शिव सिंह, या उन्हीं का नाम मिल जाता है शोजी सिंह, उन पर आक्रमण किया था 1814 में। तो लोहे के गोले कहीं या वो तो सारे समाप्त हो गए थे, और वहाँ से गाँव से या जितने भी साहूकार थे उनसे जो चांदी सोना जो भी मिला वो बटोर के उसके गोले तैयार किए गए तथा वह दागे गए। कहने का मतलब ये है कि हार नहीं मानी थी। आगे जैसे हम चलते हैं जैसलमेर सोनार किला बनाया किसके द्वारा गया था, बनाया गया था रावल जैसल के द्वारा, जैसल भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में। यह स्थित है त्रिकुट पहाड़ी पर।
त्रिकुट पहाड़ी पर। इसके अन्य नाम जैसे देखें तो हम इसको सोनगढ़ बोलते हैं, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी नाम है इसका, ठीक है। जो स्वर्णगिरी है ना वो जालौर है, और सीधा स्वर्णगिरी पूछे तो वो जैसलमेर वाला है, सोनार किला। त्रिकुट पहाड़ी पर है तो त्रिकुटागढ़ हो गया। कमरकोट जैसे ऐसे, जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे महिला ने कमर के ऊपर कोई घाघरा बांध रखा हो, जैसे कमरकोट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसानगढ़ हो ही गया, गोरागढ़ हो गया। और इसको अन्य नाम भी जाने जाते हैं, जैसे कि राजस्थान का अंडमान कहा जाता है इसको, गलियों का किला कहा जाता है, और गलियों का किला कहा जाता है। और जैसे क्या था एक ऐसे भी था ना कि सिंह जैसे अंगड़ाई ले रहा है, ऐसा भी किस कौन से किले के बारे में कहा जाता है, तो वो जैसलमेर के बारे में कहा जाता है। और जैसे क्या है कि इसके जो कुछ महल हैं उनकी जो छत है वह लकड़ी की बनी हुई है, जिनकी कुछ सालों से मरम्मत होती रहती है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, उत्तर से अगर आना है तो पश्चिम से आना है तो इस किले से होकर ही आना पड़ेगा, या जैसे अफगानिस्तान साइड से पहले आते थे तो ये बीच में आता था, ठीक है। इसमें बहुत सारी बुर्जें हैं, जैसे 99 बुर्ज हैं, इसलिए इसको सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहते हैं। यहाँ पर साक्य जो हुए हैं 2.5 साक्य हुए थे, ठीक है। एक जो अर्ध साका हुआ था वो जैसलमेर में ही हुआ था। अर्ध साका जैसे वो किसके काल में हुआ था, अमीर अली थे, उन्होंने विश्वासघात कर दिया था, उनके समय अर्ध साका हुआ था, ठीक है। इनके जो ये किला है इसके ऊपर सत्यजीत रे के द्वारा सोनार किला फिल्म भी बनाई हुई है। इसमें कुछ अन्य महल की बात करें तो जैसे हरनिवास महल है, यहाँ पर जवाहर विलास है, ताजिया टावर है, और बादल महल है, ठीक है। तो बादल महल का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये लगभग सभी दुर्गों में मिलती हैं। यहाँ पर हमने बात की थी तब कि इसमें जैन भद्रसूरी भंडार है, ठीक है, जिसमें पुराने ग्रंथों का संग्रह, जैसलू कुआं जो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया था, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, और मुख्य जो प्रवेश द्वार है वह इसका अक्षयपोल होता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि दूर दराज ये दानवन क्षेत्र में स्थित है, अर्थात यहाँ पर जाने के लिए आपको घोड़ा काठ का करना पड़ेगा, और जो पग है ना वो पत्थर के करने पड़ेंगे, और जो आपके कपड़े हैं ना वो लोहे के करने पड़ेंगे, तब जाके आप जैसान पहुंचेंगे। अर्थात इनका कथन है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसान। उत्तर बड़किवाड़, ठीक है, यहाँ के जो शासक थे उनको कहा जाता था। ऊपर जो 2.5 शाकों की मैं बात कर रहा था, प्रथम शाखा जो कि 1311 में मूलराज प्रथम शासक थे उनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी वाला ये जो समय था 1308, 1311, 1313, इसमें तो इन्होंने अनेकों जो राजस्थान की सभी रियासतें थी उन पर सब पर लगभग आक्रमण किया था। दूसरा जो शाखा है वह राव दुद्दा के समय हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और तीसरे में जो हम 2.5 शाखे की बात कर रहे हैं वो ये वाला है, अमीर अली ने किया था आक्रमण, ठीक है। आगे जैसे बात करते हैं तो आता है तारागढ़ अजमेर, जो कि गढ़बिठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको गढ़बिठली दुर्ग भी बोलते हैं। और इसका निर्माण जो है अजय राज जी ने करवाया था, तो इसलिए बोलते हैं इसको अजय मेरू, ठीक है। 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। जो अरविलास शारदा जी हैं वो इसका निर्माण 7वीं सदी में अजयपाल के द्वारा मानते हैं। अन्य नामों की बात करें तो जैसे अरावली का अरमान है, मुख्य रूप से बिल्कुल अरावली का अरमान है। राजस्थान का हृदय है मध्य में, अजमेर को भी वैसे हृदय बोलते हैं, तो अजमेर में तारागढ़ स्थित है। राजपुताने की कुंजी का है इसको कर्नल टोड ने। जैसे नामकरण जो हम देखते हैं कि इसका नाम तारागढ़ क्यों है, तो जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका नाम आपने सुना होगा, जो कि मेवाड़ से थे, मेवाड़ के राजकुमार थे, उन्होंने अपनी पत्नी जो ताराबाई थी ना उनके नाम पर इसका नाम है तारागढ़ रखा था। अगर जैसे बात करें तो सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण है वो यहीं पर हुए थे, स्थानीय आक्रमण, ठीक है। और जैसे अन्य मैं बात करूं तो यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है, और रुठी रानी की छतरी है, ठीक है। और एक घोड़े की मज़ार है, चश्मा नूर एक स्थान है, या कहें तो छोटा सा पानी का स्विमिंग पूल है। शीशा खाना गुफा है, जिसमें जो पृथ्वीराज थर थे ना वो चामुंडा माता के दर्शन के लिए जाते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, जैसे बांद्रा, इमली, श्रृंगार, नायक, जानू, घूंघट, तो ये इस प्रकार के नाम आ जाएंगे, तो आपने अगर नहीं सुने होंगे ना तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो उसमें ये क्या है कि इस दुर्ग में कुछ बुर्ज हैं, उनका नाम है जैसे घूंघट, बांद्रा, इमली, श्रृंगार, नायक और जानू, ठीक है। दारा सिकोह का जन्म यहीं पर हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, दारा सिकोह का जन्म है यहीं पर हुआ था। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग का है हरविलास जी शारदा ने इसको भारत का प्रथम दुर्ग का है, और इसके जो निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण 7वीं सदी में अजयपाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं हनुमानगढ़, जो सबसे पुराना किला है, ठीक है। बटनेर किला जो
भूपत भाटी द्वारा बनवाया गया था 3rd शताब्दी में, यानी 295 ईस्वी के आसपास ये बनवाया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, बिल्कुल 295 ईस्वी का है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं पर हुए थे, क्योंकि ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले यही किला सामने आता है। ठीक है, उत्तरी प्रवेश द्वार हो गया और सीमा का प्रहरी भी हो गया, बिल्कुल हो गया। हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर ये किला स्थित है। और इसमें जैसे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हिंदू महिलाओं और साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर की भी यहाँ से जानकारी मिलती है। ये हम किताबों के अनुसार मानते हैं, वैसे तो जैसे जो रणथंभौर है ना, वहाँ पर भी महिलाओं के जौहर की जानकारी मिलती है, अर्थात मुस्लिम महिलाओं के जौहर की जानकारी मिलती है। मिट्टी से जो निर्मित इसको किला माना जाता है। ठीक है, मामा भांजा की एक यहाँ पर दरगाह है, मज़ार। और जो तैमूर लंग थे, उन्होंने अपनी तेजू के तैमूरी, इनको जो एक पुस्तक है उसमें लिखा है कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इन्होंने ये लिखा है तुजुक ए तैमूरी में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आक्रमण किया था 1398 में, दुलचंद भाटी के समय में। ठीक है, और जो इसके नाम की हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो जैसे बीकानेर महाराजा सूरज सिंह थे ना, उन्होंने जापत खां भट्टी से 1805 में मंगलवार के दिन इस किले को जीत लिया था। तो मंगलवार के दिन अर्थात हनुमान जी के वार के दिन जीता था, तो इसका नाम है हनुमानगढ़ रखा था। आगे जैसे एक दो छोटे किले देखते हैं हम, जैसे एक शेरगढ़ किला 12 में है, जो इसमें मेनली नदी ध्यान में रखना, आपको नदी इसमें पूछ लिया जाता है। शेरगढ़ जो किला है वह परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक इसका अन्य नाम भी ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं कोसवर्धनगढ़। और जो शेरगढ़ नाम है, इसका नाम रखा गया है शेर सूरी के नाम पर। तो कोसवर्धनगढ़ इसमें मेनली आपको ध्यान में रखना है इसका जो नाम है। ठीक है, तो आज हम क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एक साथ में पढ़ाए हुए ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे वाली क्लास में हम जो और महत्वपूर्ण राजस्थान के किले बच जाते हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। कुछ वन लाइनर भी किले आएंगे जिनको आपको केवल स्थान में ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।